जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखिए। प्राइवेट सेक्टर के बंधन बैंक में खाता रखने वाले ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है। बैंक ने फिक्स डिपॉजिट और सेविंग अकाउंट की ब्याज दरों में इजाफा कर दिया है। बैंक की नई दरें 4 जुलाई से लागू हो गई है। सेविंग अकाउंट में खाता रखने वाले ग्राहकों का अधिकतम 6.25% की दर से ब्याज मिलेगा। वहीं आम जनता के लिए FD की ब्याज दर 3% से 5.60% के बीच रहेगी। बैंक ग्राहकों को 7 दिन से लेकर 10 साल की FD की सुविधा देती है। इसमें 7 दिन से लेकर 14 दिन के फिक्स डिपॉजिट पर बैंक 3% की दर से ब्याज दे रही है। फिल्ममेकर लीना मलिक ने मलायन की डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली के विवादित पोस्टर को लेकर जन आक्रोश बुरी तरह भड़क गया है। जी हां, आपको बता दें कि सोशल मीडिया से लेकर जमीनी स्तर तक हर कोई यही बात कर रहा है कि सोशल मीडिया पर लगातार इस फिल्म को लेकर चर्चा तेज हो गई है। लेकिन आपको बता दें कि हर कोई लीना मलिक ने मनाई की इस फिल्म और पोस्टर का पुरजोर विरोध कर रहा है। इस बीच अब ट्विटर ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए बड़ा कदम उठाया। दरअसल निर्माता लीना की ओर से 2 जुलाई को शॉर्ट फिल्म काली के पोस्टर को सोशल मीडिया पर साझा किया गया था। इस पोस्टर में हिंदू देवी मां काली को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया था। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता साजी चेरियन के सांस्कृतिक मामलों और मत्स्य पालन मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। जी हां, आपको बता दें कि इसके बाद से उनके इस्तीफे की मांग उठ रही थी और एक बार फिर से ये चर्चे में आ गए हैं, क्योंकि एक बार फिर से इस्तीफा को लेकर इसकी सफाई में चेरियन ने कहा था कि पाथानमिथा जिले के मल्लापल्ली में एक कार्यक्रम में दिए गए उनके इस बयान को टीवी चैनल ने बढ़ा चढ़ाकर दिखाया। उन्होंने कहा था कि मैं एक लोक सेवक हूं जो संविधान का सम्मान करता हूं और इसके महान मूल्यों को बनाए रखता है। मेरा कभी भी संविधान का अपमान करने या इसके खिलाफ कुछ भी कहने का इरादा नहीं था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए कोविड-19 एहतियाती खुराक के अंतर को मौजूदा 9 महीने से घटाकर 6 महीने कर दिया है। NTGI की अस्थायी तकनीकी उप समिति ने पहले कोविड-19 टीकों की दूसरी और एहतियाती खुराक के बीच के अंतर को मौजूदा 9 से 6 महीने तक कम करने की सिफारिश की थी। मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि विकसित वैज्ञानिक साक्ष्य के मद्देनजर प्रतिरक्षण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह की अस्थायी तकनीकी उप समिति ने दूसरी खुराक और एहतियाती खुराक के बीच की अवधि को मौजूदा 9 महीने से 6 महीने या 26 सप्ताह संशोधित करने की सिफारिश की है। JDU के वरिष्ठ नेता RCP सिंह ने केंद्रीय इस्पात मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। आज ही BJP के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने भी केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। जी हां, आपको बता दें कि RCP सिंह जनता दल यूनाइटेड के कोटे से केंद्र सरकार में मंत्री थे। उन्हें नीतीश कुमार की पार्टी JDU ने अगला कार्यकाल नहीं दिया है। मुख्तार अब्बास नकवी और RCP सिंह के इस्तीफे राष्ट्रपति ने मंजूर कर लिया है। अल्पसंख्यक मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार स्मृति ईरानी को दिया गया है। वहीं स्टील मंत्रालय का प्रभार ज्योतिरादित्य सिंधिया को सौंपा गया है। सिंह इन दिनों पार्टी नेतृत्व नाराज चल रहे हैं। इसके बाद से उनके अगले कदम के बारे में अटकलें लगाई जा रही। आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट की बैठक में नकवी के साथ साथ RCP सिंह की भी तारीफ की। गैस सिलेंडर के दामों में वृद्धि होने के बाद एक बार फिर आम आदमी को अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। भारत की प्रमुख तेल विपणन कंपनियों ने गैर सब्सिडी वाले LPG सिलेंडर की कीमत में 50 रुपये की बढ़ोतरी की है। रिपोर्ट के मुताबिक इस बढ़ोतरी के बाद बिना सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम LPG सिलेंडर की कीमत गुजरात में अब 1060.50 रुपये हो गई है। वहीं अहमदाबाद की बात करें तो यहाँ LPG सिलेंडर की कीमत 1060 हो गई है। LPG सिलेंडर की कीमत में 50 रुपये की वृद्धि होने के बाद गुजरात में भी LPG सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को स्टार्टअप उत्तराखंड के तहत आइडिया ग्रेट चैलेंज के रूप में दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर 2 लाख रुपये करने तथा स्टार्टअप को 1 साल तक दिया जाने वाला मासिक भत्ता 15,000 रुपये करने की घोषणा की। यहाँ उद्योग विभाग द्वारा आयोजित स्टार्टअप ग्रांड चैलेंज कार्यक्रम में अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा है कि आइडिया ग्रेट चैलेंज के रूप में दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये तथा स्टार्टअप को 1 साल तक दिया जाने वाला मासिक भत्ता 10,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया जाएगा। RLD के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने बुधवार को बुलंदशहर जिले के शाहपुर गांव पहुंचकर युवा पंचायत को संबोधित किया। पंचायत में उन्होंने 3 प्रस्ताव रखे। तीनों प्रस्तावों में किसानों की गिनती, अग्निवीर योजना और स्वीकार नौकरियों में नियुक्ति को लेकर लोगों से समर्थन मांगा। मौजूदा किसान और अन्य लोगों ने हाथ खड़ा कर उन्हें अपना समर्थन दिया। राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी ने कहा कि 60 लाख नौकरियां हैं, ये वर्तमान समय में खाली पड़ी हुई हैं। उन्होंने कहा कि सरकार खाली पड़े पदों पर भर्ती नहीं कर रही, साथ ही नौकरियों में प्रमोशन भी नहीं किए जा रहे। यूपी दरोगा भर्ती में बड़ा घोटाला किया गया है।
केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके पास अल्पसंख्यक मामलों के विभाग की जिम्मेदारी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। वह आज अपनी आखिरी केंद्रीय मंत्रिमंडल के बैठक में भी शामिल हुए थे, जहां पीएम मोदी ने उनकी तारीफ भी की। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि अब मुख्तार अब्बास नकवी की कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। भाजपा ने उन्हें इस बार राज्यसभा में नहीं भेजा है। ऐसे में चर्चाओं का बाजार और भी ज्यादा गर्म है। मुख्तार अब्बास नकवी उन गिने चुने मुस्लिम नेताओं में है जो भाजपा में लंबे समय से है। 18 जुलाई से शुरू होने वाले इस मानसून सत्र में 57 सांसद राज्यसभा से शामिल होंगे। हालांकि इनमें से पीयूष गोयल, प्रफुल्ल पटेल, जयराम रमेश जैसे कुछ नेताओं की राज्यसभा में वापसी हो रही है। इस बार का मानसून सत्र काफी अहम है क्योंकि इसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के भी चुनाव होने हैं। सत्र के पहले दिन ही राष्ट्रपति का चुनाव है। 21 जुलाई को वोटों की गिनती होगी और इस जुलाई में नए महामहिम सेंट्रल हॉल में शपथ लेंगे। उपराष्ट्रपति का चुनाव 6 अगस्त को होगा। हालांकि उपराष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर किसी पार्टी ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। देश में मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों के मद्देनजर इस साल भी मानसून सत्र में हंगामा होने के आसार है। इस बार महंगाई, एलपीजी और तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव को बेहतर इलाज के लिए पटना के पारस अस्पताल से दिल्ली लाया जाएगा। बुधवार शाम 5 बजे एयर एम्बुलेंस से उन्हें दिल्ली भेजने की तैयारी चल रही है। इससे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पारस अस्पताल पहुंचकर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। उन्होंने कहा है कि वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं लालू यादव जल्द स्वस्थ हो जाए। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि लालू यादव के इलाज का सारा खर्च राज्य सरकार उठाएगी क्योंकि ये उनका हक बनता है। इस दौरान वो बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन से भी मौजूद थे। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी आवास 10 सर्कुलर रोड पर लालू यादव सीढ़ियों से गिर गए थे। इससे उनके दाएं कंधे पर फ्रैक्चर हो गया और कमर भी चोट आई है। करप्शन के एक मामले में सीबीआई छापेमारी की एक बड़ी कार्रवाई कर रही है। इस मामले में सीबीआई 5 शहरों के 16 ठिकानों में छापेमारी कर रही है। शहर है जम्मू, श्रीनगर, दिल्ली, मुंबई और पटना। एजेंसी के अनुसार सीबीआई का ये छापा जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के आरोपों के बाद मारा जा रहा है। और आपको बता दें कि सत्यपाल मलिक ने इस साल अप्रैल में आरोप लगाया था कि किस्वतकाड़ जिले के किरूड़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड के सिविल वर्कर को ठेका देने में कथित तौर पर रिश्वतखोरी की गई थी। सत्यपाल मलिक इन आरोपों से जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक भूचाल आ गया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अन्य पिछड़ा वर्ग के उपवर्गीय और उनके लिए आरक्षित लाभों के समान वितरण की जांच करने के लिए गठित जस्टिस रोहिणी आयोग को 6 महीने की विस्तार देने की प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। सरकार सूत्रों के हवाले से यह जानकारी सामने आई है। आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए दिया गया यह 13वां विस्तार है। सरकार ने 2 अक्टूबर 2017 को संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग के उपवर्गीय से संबंधित मुद्दों की जांच के लिए आयोग का गठन किया था। सूत्रों ने कहा है कि विस्तार 31 जनवरी 2027 तक किया जाएगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सचिव और सुब्रमण्यम और संवाददाताओं से कहा था कि आयोग ने और विस्तार की मांग की थी। जम्मू कश्मीर की किस्वतवाड़ में एक बिजली परियोजना से जुड़े रिश्वतखोरी के मामले में सीबीआई ने देश भर में 17 स्थानों पर छापे मारे। यह मामले पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने उठाया था। किरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड के सिविल वर्क का ठेका देने में कथित तौर पर रिश्वतखोरी की गई थी। सीबीआई इस मामले में आज श्रीनगर में 2 जगह, जम्मू में 5, दिल्ली में 5 और मुंबई में 3 और बिहार के पटना, दरभंगा में जाँच कर रही है। विमान में लगातार गड़बड़ियों की खबर के बीच अब घरेलू इंडिगो फ्लाइट में भी तकनीकी खराबी का एक मामला सामने आया है। डीजीसीए ने बताया कि कैबिन क्रू द्वारा रायपुर इंदौर इंडिगो फ्लाइट की टैक्सिंग पर भी दौरान उसके कैबिन में धुआं निकलने की सूचना मिली थी। मामला 5 जुलाई का है, जब लैंडिंग के बाद ये घटना सामने आई थी। इस दौरान सभी यात्री विमान से सुरक्षित उतर गए। अधिकारी ने कहा है कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय रहा। अधिकारियों ने कहा है कि A320 विमान के उतरने के बाद कैबिन क्रू ने कैबिन में धुआं देखा। कोरोना संक्रमण दर बताने वाली स्वतंत्र संस्था कोविड-19 भारत.org के मुताबिक गोवा, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और केरल में संक्रमण दर 2 अंकों के पार है। महाराष्ट्र इस सूची में 5वें पायदान पर है, जहां संक्रमण दर 8.5% पहुंच चुका है। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण बताने वाली स्वतंत्रता संस्था ने लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर के अलर्ट जारी किया है। देश के कई हिस्सों में मानसून ने जोरदार दस्तक दे दिया है। कई प्रदेशों में झमाझम बरसात से लोगों को गर्मी से राहत मिली है, जबकि दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्य अभी भी मानसून की बारिश का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उत्तर भारत में पिछले दिनों हुई बारिश के बाद एक बार फिर तापमान बढ़ गया है। चिपचिपी और उमस भरी गर्मी ने लोगों के होश उड़ा रखे हैं। इसके बाद उमस भरी गर्मी से परेशान लोग बारिश की आस में एक बार फिर आसमान की ओर झांक रहे हैं। भारतीय तेल कंपनियों ने बुधवार को पेट्रोल डीजल के दाम अपडेट कर दिए हैं। तेल की कीमत में आज कोई बदलाव नहीं हुआ है। सबसे कम तेल की कीमत पोर्ट ब्लेयर में है, जहां पर 1 लीटर पेट्रोल 84.10 रुपये व 1 लीटर डीजल
79.74 रुपये में बिक रहा है। मालूम हो कि तेल कंपनियां रोजाना सुबह पेट्रोल डीजल के दाम में जारी का इजाफा करती है। IOCL के अनुसार पेट्रोल डीजल के भाव स्थिर बना हुआ है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 96.72 रुपये में बिक रहा है, जबकि 1 लीटर डीजल के दाम 79.62 रुपये पर बना हुआ है। आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई में पेट्रोल 111.35 रुपये और डीजल 97.28 रुपये में मिल रहा है। भारत सरकार आधार कार्ड को मतदाता सूची से जोड़ने की प्रक्रिया जल्द शुरू करने जा रही है। इस प्रक्रिया से जुड़े सभी नियम भी जारी कर दिए गए हैं और केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने 31 मार्च 2023 तक 100% मतदाताओं से स्वैच्छिक तरीके से आधार नंबर जुटाने का लक्ष्य तय किया है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने प्रधान सचिव आयोजित कुमार को भी राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को दिशा निर्देश जारी करते हुए मतदाता सूची के आधार कार्ड से जोड़ने के कानूनी प्रावधान साझा किए हैं और उन्हें बताया है कि इसके तय समय में हमें अपने लक्ष्य को निर्धारित करना है। आपको बता दें कि कोई भी व्यक्ति जो कि वोट देने के लिए अयोग्य है वो खुद से इस प्रक्रिया को पूरा कर सकता है। इसके लिए उसे फॉर्म 6 भी भरकर 1 अप्रैल 2023 से पहले जमा कराना होगा। हालांकि आधार न देने पर सूची से मतदाता को कोई जानकारी नहीं हटाई जाएगी, क्योंकि विधि मंत्रालय के अनुसार आधार की जानकारी देना स्वैच्छिक है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।